नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक होगा अध्यादेश। हम आज ऑर्डिनेंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑर्डिनेंस को समझने से पहले ऑर्डिनेंस क्यों लागू किया जाता है, इसके हम बैकग्राउंड को समझते हैं। बैकग्राउंड इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि रटने को तो अध्यादेश इतना ही है कि ये कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो हमारे भारत में क्या शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। अब शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? इसी से ऑर्डिनेंस निकल कर आता है। तो हमारे यहां क्या है? विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों संस्थाएं ऐसी है जो हमारे भारत के लिए, हमारी राज्य व्यवस्था के लिए वर्क करती है। अब हमारे यहां संविधान में लिख दिया गया है कि विधायिका का कार्य क्या होगा, कार्यपालिका का कार्य क्या होगा और न्यायपालिका का कार्य क्या होगा। जैसे हमारे यहां विधायिका का कार्य होता है विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण, यानी लेजिस्लेचर का कार्य क्या है? लॉ मेकिंग करना। एग्जीक्यूटिव का कार्य क्या है? विधि को लागू करना। क्या करना? विधि को लागू करना। एंड इसका कार्य होता है जांच करना या फिर कोई अन्य रिपोर्ट, सिविल व आपराधिक मामले देखना, जांच करना या फिर संविधान की व्याख्या करना। तो हमारे संविधान में लिख दिए गए कि विधायिका ये कार्य करेगी, कार्यपालिका ये कार्य करेगी, न्यायपालिका ये कार्य करेगी। जैसे हम बता देते हैं, इसमें हमारे लोकसभा के सभी मेंबर यानी 543, राज्यसभा के सभी मेंबर 245 शामिल होते हैं। और कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका जो यहां से यानी लोकसभा से मेजोरिटी होगी 282 प्लस, जिसको मेजोरिटी होगी वो कार्यपालिका का निर्माण करेंगे। यानी हमारे जो पीएम महोदय है और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद है, वो किसका हिस्सा होगी? वो हमारी कार्यपालिका का हिस्सा होगी। और न्यायपालिका क्या होगी? न्यायपालिका का चुनाव नहीं होता है, उनको नियुक्ति की जाती है। ओके, इसको हम अलग से देखते हैं। तो हमारे यहाँ की संविधान में इनकी शक्तियां लिख दी गई है कि ये कार्य करेगा, ये कार्य करेगा, न्यायपालिका का ये कार्य होगा। और संविधान में ये सबसे महत्वपूर्ण है ये कि विधायिका क्या करेगी? विधायिका यानी हमारे संसद का सत्र होगा और एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का डिफरेंस नहीं होगा। यानी 6 माह से पहले हमारा स्तर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अब शीतकालीन स्तर है, उसके बाद में बजट स्तर आएगा, तो इनके बीच में क्या होगा? 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ समय के लिए अवकाश होता है, जब क्या होता है कि दोनों सदन क्या होते हैं? स्तर में नहीं होते। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पहली कंडीशन है कि अगर दोनों सदन का अवकाश चल रहा है, दोनों सदन सत्र में नहीं है, सत्र नहीं चल रहा है, या फिर एक सदन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि नियम कौन बनता है? लोकसभा और राज्यसभा की सहमति से ही बनता है। एक के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब दोनों बैठेंगी तभी कोई लॉ बनेगा। तो यहां पर है कि अगर एक सदन या दोनों सदन नहीं है तो लॉ नहीं बनेगा। और इसी कंडीशन पैदा हो चुकी है जिसमें लॉ बनाना जरूरी है। यानी कोई भी हमारे यहाँ इमरजेंसी आ गई है जिसके कारण हमें लॉ जरूरी है, लॉ बनाना जरूरी है। तो अब क्या करें? विधायिका तो अब सत्र में है नहीं, बैठक में है नहीं, तो कौन बनाएगा? उस समय लॉ बनाता है कार्यपालिका। राष्ट्रपति के आदेश से कार्यपालिका लॉ बनाती है। यानी राष्ट्रपति अनुमोदन करेगा, राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेगा, लॉ बनाएगा। यानी राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है कि अब ऐसी कंडीशन हो चुकी है, ये लॉ बनाना जरूरी है, तो कार्यपालिका उस कार्य को करेगी। तो सीधी सी बात है, अध्यादेश क्या है? अध्यादेश है कि कार्य विधायिका का कार्य कौन करता है? कार्यपालिका करती है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कार्यपालिका के द्वारा जब लॉ मेकिंग का कार्य किया जाता है उसे ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश कहा जाता है। सिंपल सी शब्द है कि हमारे यहाँ शक्तियों का पृथक्करण है, सभी अपना अपना वर्क करते हैं, लेकिन जब संसद का स्तर नहीं चल रहा होता है तो कौन बनाएगा? इमरजेंसी में हमारी कार्यपालिका। यानी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति कंडीशन उत्पन्न हो गई है कि लॉ जरूरी है, तो कार्यपालिका लॉ बनाएगी। इसे ही ऑर्डिनेंस कहते हैं। अब ऑर्डिनेंस को हमने समझ लिया है, अब ऑर्डिनेंस के लागू कब तक रहेगा वो समझ लेते हैं। जैसे हमने बात की कि कम से कम 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अब स्तर बैठेगा, सदन आएगा,
मान लीजिए 1 जनवरी को हमारा सत्र स्टार्ट हो चुका है, बजट सत्र मान लीजिए, वैसे फरवरी में होता है, मान लीजिए 1 जनवरी को हमारा सत्र स्टार्ट हुआ है, तो इसके 6 सप्ताह में क्या है, इस अध्यादेश को पारित करवाना होगा दोनों सदनों के द्वारा। दोनों सदनों के द्वारा इस अध्यादेश को हम पारित करवा लेते हैं तो ये लॉ बन जाएगा, वरना ये क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। सेकंड, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति अगर उद्घोषणा कर दे कि इस अध्यादेश को हम खारिज कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा से भी अध्यादेश खारिज हो सकता है, या फिर 6 सप्ताह की अवधि में अगर इसे पारित नहीं करवाया गया तो ये भी समाप्त हो जाएगा। अब 6 सप्ताह की काउंटिंग कहां से होगी, जैसे सेकंड स्तर मान लीजिए लोकसभा है या राज्यसभा है, राज्यसभा जिस दिन बैठती है, पहला सदन आपको 1 जनवरी से कार्य स्टार्ट कर दिया है, लेकिन दूसरा 7 जनवरी से कार्य स्टार्ट कर रहा है, तो 7 जनवरी से 6 सप्ताह का टाइम काउंट किया जाएगा, और 6 सप्ताह में अगर ये पारित हो गया तो ये ऑर्डिनेंस अध्यादेश लॉ बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो यही खारिज हो जाएगा। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है, जब तक अध्यादेश लागू रहेगा ये संसद की विधि की तरह वर्क करेगा, और इस टाइम जोन के अंदर किसी को उस लॉ का प्रभाव उस पर हमेशा रहेगा। अगर मान लीजिए इस लॉ में किसी व्यक्ति को ऐसा प्रावधान बना दिया गया, जैसे ऐसा होगा कि कोई चोरी करता है तो उसको फांसी दी जाएगी, मान लीजिए ऐसा कर दिया गया, तो उस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी, ये होता है उसका प्रभाव। जिस टाइम जोन में ये रहा है उस पर प्रभाव जिस व्यक्ति पर पड़ रहा है, जिस संस्था पर पड़ रहा है, उसका प्रभाव हमेशा कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर ये पारित नहीं कर पाती है तो ये खारिज हो जाएगा। सिंपल सा है अध्यादेश। अध्यादेश का अर्थ है कि कार्यपालिका जब विधायिका का कार्य करती है तो वो क्या होता है, अध्यादेश कहलाता है। ओके, थैंक यू।